नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। ये बाइक आए 4 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी और मैंने इसमें करीब 2500 किलोमीटर का राइड भी कंप्लीट कर चुका हूँ। इस बाइक का पहला सर्विस भी हो गया है। होने के बाद इस गाड़ी का कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, तो उसी पे ही आज मैं बात करूँगा। पहले तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ डीलरशिप और मेरा फर्स्ट सर्विस का। वैसे तो मैंने सितंबर में ही स्क्रैम्बलर 400X बुक कर ली थी, लेकिन जब मैंने उसका टेस्ट राइड किया तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा हाइट इशू है, मैं 174 सेंटीमीटर का हूँ, जो कि 5 फीट 9 इंच के आसपास होगा लगभग। और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बाइक का हाइट ही काफ़ी ज़्यादा थी और टर्निंग के टाइम में मुझे थोड़ी सी परेशानी फील हुई, तो इसलिए मेरी नज़र फिर स्पीड 400 पे गई। और ये जो बाइक है स्पीड 400, मैंने वाइटफील्ड बेंगलोर में एक शोरूम है ट्रायम्फ का, खिवराज ऑटोमोबाइल्स, तो मैंने वहीं से ये बाइक को उठाया। अब बात करता हूँ फर्स्ट सर्विस की। तो इसका जो ड्यूरेशन है 45 डेज से पहले या 1000 किलोमीटर से पहले ही आपको करनी पड़ेगी। मेरा जो फर्स्ट सर्विस हुआ इसमें मुझे करीब 14,000 प्लस का एक्सपेंस हुआ। एक्चुअली बताया जाए तो बाइक की सर्विस कॉस्ट करीब 2300 टू 2500 के बीच में ही होगी। इसमें आपको इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, चेन स्प्रे और कुछ कंज्यूमेबल के चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने कुछ एसेसरीज लगाए, जैसे कि नी पैड जो कि करीब 1200 से 1300 के आसपास का पड़ता है, टैंक पैड करीब 350 का पड़ा, और ये सम गार्ड 4500 के आसपास पड़ेगा आपको। तो टोटल जो है ये 6000 टू 7000 का खर्चा, और इसमें फिटिंग चार्जेस जो कि लेबर चार्जेस है वो 826 के आसपास पड़ जाता है। तो इन टोटल सबको मिला के आप पकड़ के चलिए 10,000 के आसपास का खर्चा। इसके अलावा मैंने सिरेमिक का कोटिंग भी कराया, ये 2 इयर्स का गारंटी के साथ आया है, तो इसका खर्चा भी करीब 5000 के आसपास पड़ा। आप देख सकते हैं कि सिरेमिक होने के बाद गाड़ी में एक अलग सा चमक दिखाई देती है। ये सब कुछ करके टोटल तो 15,000 के आसपास था, लेकिन वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलके मुझे करीब 14,325 रुपये के आसपास पड़ा। पहला सर्विस तो हो गया। अब दूसरा सर्विस जो है वो नेक्स्ट ईयर या फिर 16,000 किलोमीटर के बाद होना है। आप सोच सकते हैं कि एक बाइक 16,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगा, ये ऑलमोस्ट एक कार का सर्विस के इंटरवल के हिसाब से है। तो इसका जो इंजन ऑयल है ये प्रोल्यूब 10/50 जो कि 2 लीटर कैपेसिटी का आता है। ट्रायम्फ क्लेम करता है कि ये जो इंजन ऑयल है ये स्पेशली इसी बाइक के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि 16,000 किलोमीटर तक चल सके। हालांकि मुझे ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हर 5 से 6 हज़ार किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद इसका सर्विस करा दूंगा। अब बात करते हैं बाइक की कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स की। कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे 2 चीज़ की प्रॉब्लम फेस हुई है। पहला तो ये बाइक एक्चुअली वाइब्रेट करती है एक सर्टेन स्पीड क्रॉस होने के बाद। मुझे पर्सनली फील होता है कि ये 90 के अबव या 100 के आसपास जैसे ही टच करता है, गाड़ी में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा फील होता है, और स्पेशली मुझे हैंडल बार पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होता है। इतना कि अगर मैं कंटिन्यूसली आधा घंटा भी गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मेरे फिंगर्स नम हो जाते हैं। तो ये जो नमनेस है ये मेरे मेडिकल कंडीशन के कारण हो रहा है या बाइक का वाइब्रेशन, एक्चुअली बताना थोड़ा मुश्किल है। और जो दूसरा है, इस बाइक का जो सीट है, इस बाइक का सीट भी मुझे उतना कंफर्टेबल लगा नहीं लॉन्ग जर्नी में। जैसे अगेन मैं अगर 1 घंटा के आसपास भी बाइक चला लेता हूँ तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, और मुझे पर्सनली फील होता है कि जो स्क्रैम्बलर का सीट है वो काफ़ी अच्छा है। मे बी मैं आगे चल के इसका सीट अगर अपग्रेड कर सकूँ तो ज़रूर कर दूंगा। अब बात करते हैं फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस बाइक में आपको कोई भी राइडिंग मोड नहीं मिलने वाली। इस बाइक में कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है,
इसके अलावा इधर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलेगा और जहाँ पे आपको गियर, आरपीएम एंड अदर इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। अगर स्टैंड ऑन रहने से स्टैंड इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख जाएगी। साथ ही आप ये आई बटन से क्लॉक एंड यूनिट चेंज कर सकते हैं और अपना ट्रिप रीसेट भी। जब पहला सर्विस हुआ तब इस बाइक का फर्मवेयर अपडेट भी हुआ। फर्मवेयर ये डिजिटल क्लस्टर का था। सर्विस वालों ने बोला कि इस डिजिटल क्लस्टर में कुछ बग्स थे जो कि फर्मवेयर अपडेट होने के बाद वो रिजॉल्व हो गया। भाई ये एक मॉडर्न क्लासिक बाइक है। इसको जब मैं पहली नज़र में देखा तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली इसका फ्रंट लुक। क्योंकि मुझे स्क्रैम्बलर 400X पहले से ही पसंद थी तो मैंने इसीलिए इस पे टैंक पैड, नी पैड और समगार्ड लगवा दिया। मेरा मन तो इसका ग्रैब रेल चेंज करने का भी था, इसीलिए मैंने इसका ग्रैब रेल भी चेंज करवा दिया। क्योंकि पहले वाला जो ग्रैब रेल था वो पैशन प्रो जैसा फील होता था। इस बाइक का रोड प्रेजेंस भी बहुत शानदार है। लोग आपको पीछे मुड़ के ज़रूर देखेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक की मेंटेनेंस एंड ओनरशिप कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बाइक हर 16,000 किलोमीटर या फिर 1 साल होने पे ही सर्विस मांगेगी, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस तो काफ़ी कम है। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि हर 5,000 से 6,000 किलोमीटर हो जाने के बाद आपकी ये जो बीस्ट है इसकी सर्विस ज़रूर कराइए। और रही बात माइलेज की, तो माइलेज बहुत ही ख़राब है। मुझे इस बाइक में आती है करीब 23 to 24 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर, और हाईवे में करीब 26 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। दोस्तों, कंक्लूजन बताने से पहले मैं इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए मुझे ये चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने ट्रायम्फ स्पीड 400 3 रीज़न से लिया। पहला, इसका ब्रांड। ट्रायम्फ एज अ ब्रांड काफ़ी मशहूर ब्रांड है स्पोर्ट्स बाइक बनाने में, और जब इसने 400 सेगमेंट जब इंडिया में लॉन्च किया तो मेरे दिल में तो था ही कि मैं कभी ना कभी ट्रायम्फ का एक बाइक तो लूँगा ज़रूर, और लकीली मैंने ले लिया। दूसरा है इसका रोड प्रेजेंस और इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए ये बाइक तो बनता ही था। और तीसरा सबसे बड़ा था रीज़न कि मेरे पास ऑप्शन में अपाचे 310 था, जो कि नया वाला जो अभी निकला। उसके अलावा लोग मुझे KTM के बारे में भी बता रहे थे, रॉयल एनफील्ड के बारे में भी बता रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्यों ना एक डिफरेंट ब्रांड लिया जाए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड, KTM, TVS आप देखते ही रहेंगे हमेशा, तो इसलिए मैंने ट्रायम्फ ले लिया। मैं ज़्यादा रिसर्च किया नहीं था, मुझे बस बाइक चाहिए था, मेरे पास बजट था और ये मेरे बजट के अंदर आया तो मैंने ले लिया। और ये बाइक जब आप चलाएंगे तो लोग नोटिस करेंगे ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके भी बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे मेरे अगले व्लॉग में। हे गाइस, तो मैंने राइडर एक्सपीरियंस के हिसाब से तो सब बता दिया। अब पूछते हैं कि पिलियन के लिए कितना कंफर्टेबल है ये बाइक। तो पिलियन जी, क्या ये बाइक आपको कंफर्टेबल लगा? क्या ये बाइक कंफर्टेबल बहुत लगा? तो बाइक उतना कंफर्टेबल नहीं लगा इनको भी, और सीट चेंज करना पड़ेगा कभी ना कभी।